दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज चाइना और यूएस के बीच टैरिफ और काउंटर टैरिफ की लड़ाई ने इंडिया से लेकर लिसोतो जैसे गरीब देशों की भी नींद उड़ा दी है। पहले यूएस की ओर से 180 देशों पर टैरिफ के ऐलान के बाद अब जवाबी टैरिफ की लड़ाई चाइना और यूएस के बीच सिमट कर रह गई है। 1980 में ग्लोबल जीडीपी में 3% शेयर रखने वाले चाइना की हिस्सेदारी अब बढ़कर करीब 18% तक जा पहुंची है। जापान और जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजी और यूएस से बड़ी डोमेस्टिक डिमांड वाले चाइना ने अब यूएस को ऐसी चुनौती दी है कि जिसके बाद वो टैरिफ लगाने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन यूएस जो पहले से ही इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रहा है और टैरिफ की वजह से यहाँ की शेयर मार्केट और इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, ऐसे समय में आखिर ट्रम्प टैरिफ लगाकर क्या चाइना को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर यूएस का ये कदम सेल्फ गोल ही साबित होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये कैंपेन स्लोगन ट्रम्प की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 और 2024 दोनों में ही कॉमन था। इस नारे के जरिए डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, ट्रेड वॉर, टैरिफ और यूएस डॉलर को रिजर्व रखने के प्लान का हिस्सा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट बना चाइना। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। 1990 तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में यूएस की हिस्सेदारी 28% थी, जो अब गिरकर 16% तक आ पहुंची है। लेकिन इसी दौरान चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में शेयर सिंगल डिजिट से बढ़कर 31% तक जा पहुंचा है। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी गहरी है, क्योंकि कुछ साल पहले तक चाइना, जो कि एक लो एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री माना जाता था, यानी ऐसा देश जहां पर सस्ते और कम टिकाऊ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वह अब हाई एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर चाहे दुनिया के आईफोन हो या फिर फोर्ड की गाड़ियां, ये सभी चाइना में ही बन रही हैं और चाइना से ही यूएस में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है और टेक्नोलॉजी सस्ती है और एशिया की कई बड़ी मार्केट यहाँ से आसानी से एक्सेसिबल भी है। चाइना से यूएस एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यूएस का ट्रेड डेफिसिट भी है, जो अब 290 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। इसी वजह से पिछले 40 सालों में यूएस में मैन्युफैक्चरिंग जॉब काफ़ी फ्लैट हैं, यानी इसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कफोर्स के लिए काफ़ी काल बन गया है। बता दें कि ओहियो, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन ये ऐसे कुछ डी इंडस्ट्रियलाइज्ड यूएस स्टेट हैं जिन्हें यूएस रस्ट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ट्रम्प को 2024 के इलेक्शन में काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर स्टील मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन और चीपर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एशिया में शिफ्ट हो गए हैं। अब जानते हैं कि टैरिफ की वजह से यूएस को कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो मॉनेटरी बेसिस पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जेपी मॉर्गन के चीफ यूएस इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एवरेज इफेक्टिव रेट अब 10 से बढ़कर 23% तक जा पहुंचा है, जिससे हर साल यूएस इकोनॉमी में करीब 400 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू बढ़ेगा। यह अमाउंट यूएस जीडीपी का 1.3% है। अब इसके असर की बात करें तो मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमूमन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इतने आसानी से यूएस शिफ्ट नहीं होगी, बल्कि ट्रेड वॉर की कंडीशन में कुछ देशों को टैरिफ के साथ ही कारोबार करना होगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होती है तो इसमें भी 4 से 5 साल लगेंगे, जबकि इसके उलट नए ट्रेड रूट्स और एग्रीमेंट से इकोनॉमी में वापसी आएगी। टैरिफ के इतिहास पर नजर डालें तो यूएस दुनिया की कुल ट्रेड का 27% होल्ड करता है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ सबसे कम यूएस ही लगाता है। अभी कुछ साल पहले तक यूएस के ट्रेड टैरिफ 0% के आसपास थे। हालांकि इससे पहले 2018 में यूएस ने चाइना पर कुछ टैरिफ लगाए थे, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ है। लेकिन अब इस बार ट्रम्प पूरी तैयारी में और इसे एग्जीक्यूट करने में भी लगे हैं। ट्रम्प के इस टैरिफ पूरे प्लान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताएं।